नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस और साइंस में पढ़ेंगे हम फिजिक्स को। ठीक है ना। तो साइंस में हम पढ़ेंगे फिजिक्स और फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं गोलीय दर्पण। तो प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण को पढ़ने से पहले हम जानेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता कहाँ क्या है, प्रकाश आता कहाँ से है। ठीक है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी को लेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं, हेडिंग देते हैं अपना और पहला हेडिंग है आपका, हम कह सकते हैं जिसको प्रकाश। ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश की अगर बात की जाए तो दैनिक जीवन में प्रकाश का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम बहुत बड़ा महत्व है। अब बात की जाएगी कि प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हो, देखते हैं। ये होता है ना कि प्रकाश के द्वारा हम वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह माध्यम होता है जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, जिसकी सहायता से हमें क्या होती हो, कोई वस्तु दिखाई देती है। चलिए एक छोटा सा समझ लेते हैं कि वस्तु दिखाई कैसे देती है। जैसे हम देखते हैं, अगर देखा जाए कि प्रकाश के अगर स्रोत की बात करोगे तो सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है कि सूर्य है। आपका ये सूर्य है और सूर्य से क्या होंगे, किरणें निकलती हैं प्रकाश की, और वो किरणें क्या होती हैं, वो किरणें आती हैं चल के कहाँ पे, पृथ्वी पे। ये किरणें पृथ्वी पे चल के क्या करती हैं, आती हैं। और जब ये किरणें पृथ्वी पे चल के आती हैं तो वो किसी न किसी क्या करती हैं, वस्तु से टकराती हैं। ये किसी न किसी क्या करती हैं, वस्तु से टकराती हैं। जब ये किसी वस्तु से टकराती हैं तो टकरा कर ये प्रकाश की किरणें कहीं गुजर जाती हैं। और जब ये प्रकाश की किरणें कहीं जाती हैं और जब यही किरणें क्या करती है, किसी व्यक्ति के आंखों पे क्या करती है, पड़ती है। व्यक्ति के आंखों पे क्या करती है, पड़ती है। जब यह किरणें किसी व्यक्ति के आंखों पे पड़ती है तो यह वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। तो कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि वस्तु दिखाई कैसे देती है। प्रकाश की किरणें आती हैं, प्रकाश के किसी न किसी स्रोत से, हमने यहाँ पे प्रकाश का स्रोत सूर्य को मान लिया है। किसी न किसी स्रोत से आएंगी, आने के बाद किसी वस्तु से टकराएंगी और वो टकरा कर वही किरणें जब हमारी आंखों में पड़ती है तो हमें वस्तु क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई। बात समझ आ गई। अब बात की जाती है, इसके आगे पढ़ेंगे हम, इसको मिटाते हैं। ठीक है ना। अब बात की जाएगी कि ये प्रकाश की किरणें आती कहाँ से, बात आएगी कि प्रकाश की किरणें आती कहाँ से हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि प्रकाश के स्रोत की बात होगी कि प्रकाश के स्रोत क्या है। ठीक है, तो बात होगी किसकी, प्रकाश के स्रोत की। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं प्रकाश का प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत। बात होगी प्रकाश के स्रोत की। तो प्रकाश के स्रोत की जब बात होगी तो प्रकाश के स्रोत दो होते हैं, एक मानवीय होता है और दूसरा प्राकृतिक स्रोत। तो दिक्कत बात होगी, प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक मानवीय स्रोत होता है और दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत। मानवीय स्रोत और दूसरा होगा प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत। अब थोड़ी सी बातें आएंगी कि मानवीय स्रोत और प्राकृतिक स्रोत होते क्या है। तो मानवीय स्रोत की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जिसको मानव ने खुद बनाया, प्रकाश का ऐसा स्रोत जिसको मानव ने खुद बनाया है। ठीक है ना, या तो मानव के द्वारा बनाया गया हो तो उसको क्या बोला जाएगा, मानवीय स्रोत। जैसे जैसे कि अगर बात आएगी तो मानव के द्वारा क्या बनाया गया है, बल्ब बनाया गया है, फिर मोमबत्ती बनाई गई है, फिर क्या बनाया गया है, टार्च बनाया गया है, फिर दीपक भी बनाया जाता है, दीपक दीपक इत्यादि कह लो, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो मानव ने प्रकाश के स्रोत को बनाया है। अब इसके बाद बात आती है प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं। प्राकृतिक स्रोत होते हैं जिसको हम कह सकते हैं समझने के लिए, जिसको भगवान के द्वारा बनाया गया। स्पेशल बातें समझना मतलब जिसको प्राकृतिक ने बनाया हो। ठीक है ना। तो जब प्राकृतिक ने किसी चीज को बनाया हो तो प्राकृतिक ने किसको बनाया है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के स्रोत को प्राकृतिक ने सूर्य को बनाया है। और किसको बनाया है, तारे हैं, और क्या है, जुगनू
युग्म, जुगनू इत्यादि। ये चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा प्रकाश का क्या होता है, स्रोत नहीं होता, ठीक है ना। अब बात की जाती है, यहाँ तक बातें शायद स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रही होंगी, तो मतलब प्रकाश जिससे निकलता है, ठीक है ना, प्रकाश क्या करता हो, जिससे निकलता हो, उसी को बोला जाता है प्रकाश का स्रोत, ठीक है ना। तो प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं, दो होते हैं, एक मानवीय होता है और दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक। मानवीय में आपके सामने एग्जाम्पल दिए गए हैं और प्राकृतिक में आपके सामने एग्जाम्पल, और इन्हीं से निकल के आती हैं कुछ चीजें जो होती हैं, कुछ जो होते हैं, इन्हीं से निकल के आती हैं दीप्त और अदीप्त की बातें होती है। ये दीप्त और अदीप्त क्या होता है, तो दीप्त और अदीप्त की जब बात होगी तो हम कह सकते हैं अदीप्त, अदीप्त कह लीजिए, या तो कह सकते हैं अप्रदीप्त बोला जाता है, अप्रदीप्त बोला जाता है। और दूसरा होता है क्या, इनको बोला जाता है दीप्त, और एक होता है इसको प्रदीप्त कहा। अब ये क्या चीजें होती हैं, इसको हम समझते हैं, ये क्या होती है, इनको हम क्या करते हैं, समझते हैं कि ये प्रदीप्त क्या होती है और अदीप्त क्या होती है। अदीप्त कह लीजिए, ठीक है ना, अदीप्त कह लीजिए या तो प्रदीप्त कह लीजिए, सॉरी, अदीप्त कह लीजिए या अप्रदीप्त कह लीजिए, या तो दीप्त कह लीजिए या तो प्रदीप्त कह लीजिए, ठीक है। तो बात आएगी कि अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो इसको वही कहा जाता है कि वे वस्तुएं जिसके अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो दूसरे के प्रकाश से क्या होती हो, प्रकाशित होती है, उसको बोला जाता है अदीप्त वस्तु, ठीक है ना। तो वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से क्या होती हो, प्रकाशित होती है, उन्हें बोला जाता है अदीप्त वस्तुएं। जैसे अगर बात करेंगे, यहाँ पे बात होगी चंद्रमा की, चंद्रमा, कुर्सी ले लो, मेज ले लो, कांच ले लो इत्यादि। मतलब जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करती है, ये प्रकाशित होती है। तो ऐसी वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से क्या होती हो, चमकती हैं या तो प्रकाशित होती हैं, उसको बोला जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना। उसको क्या बोला जाता है, अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। अब बात की जाती है कि ये दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, तो वो वस्तुएं जिसके अंदर स्वयं का प्रकाश होता, जिसको प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने प्रकाश से खुद प्रकाशित होता है, उसको बोला जाता है प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मानव, जो प्रकाश के जो स्रोत हैं, हम कह सकते हैं मानवीय स्रोत और प्राकृतिक स्रोत के जो एग्जाम्पल होंगे, जो उदाहरण है, वही हम कह सकते हैं वो दीप्त वस्तुओं के भी क्या होंगे, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो जो वस्तुएं खुद के प्रकाश से चमकती है तो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, उसको क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु। जैसे बल्ब कह सकते हैं, मोमबत्ती कह सकते हैं, सूर्य कह सकते हैं, तारे कह सकते हैं, इत्यादि क्या है आपकी अदीप्त वस्तु, दीप्त वस्तुएं, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे, इतनी बातें हो गई कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश आता कहाँ से है, इतनी चीजें हमने कहा किया समझ लिया। एक जो होता है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है किसको, सूर्य को, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत और इसको माना जाता है, सूर्य को प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, ठीक है। अब बात होगी किसके, अब इसके आगे चलते हैं कि जब प्रकाश आ रहा है तो उसके अंदर कुछ न कुछ गुण भी होंगे। जब प्रकाश, जब किसी ने माध्यम से निकलता है तो आता है, तो उसके अंदर कुछ न कुछ गुण होंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण के बारे में, ठीक है। तो बात होगी किसकी, प्रकाश के गुण की, प्रकाश के, प्रकाश के, ठीक है। तो हम चलते हैं, बात होगी किसके, प्रकाश के पहले गुण के बारे में समझते हैं। तो पहले गुण की जब बात होगी तो हम पहला ये कहेंगे पहले पॉइंट पे कि प्रकाश स्वयं में क्या होता है, अदृश्य होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश को हम देख नहीं सकते, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी न किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। प्रकाश का पहला गुण हुआ, ठीक है, कि प्रकाश स्वयं में क्या होता है, अदृश्य तो होता है, लेकिन दूसरे को क्या करता है, प्रकाशित कर देता है, ठीक है। अब बात है, पहला तो हो गया। अब दूसरी बात होगी, अब ये बोला जाता है कि प्रकाश जो होता है सरल रेखा गति करता है,
मतलब कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है सरल रेखा में क्या करता है, सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, अब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश ये भी होता है कि प्रकाश सरल तरंग के रूप में भी क्या करता है, गमन करता है, और प्रकाश कण के रूप में भी क्या करता है, गमन। जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रकाश तरंग और कण के रूप में गमन कैसे करता है, उसको आगे आपको बताया जाएगा। यहाँ पे बस बात है कि प्रकाश जो होता है सरल रेखा में क्या करता है, गमन। ठीक है, अब बात की जाएगी फिर तीसरा बन, प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है ना, हम कह सकते हैं प्रकाश की जो चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग होती है। जैसे मेरे कहने का मतलब, अगर माध्यम की बात की जाए तो हम कह सकते हैं वायु हुआ, और बात करेंगे किसकी, जल की, और बात करेंगे किसकी, कांच की। समझ लेना थोड़ा सा। जब हम क्या करेंगे, जब प्रकाश को किसमें भेजा जाएगा, वायु में भेजा जाएगा, तो यही बोला जाता है कि यहाँ पे प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे अगर प्रकाश को भेजा जाएगा तो यहाँ पे होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब बात है कि यहाँ पे जब प्रकाश को भेजा जाएगा तो यहाँ का 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब ये कह सकते हैं कि प्रकाश को अगर अलग अलग माध्यम में प्रकाश को गुजारा जाता है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या मिलेगी आपको, अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद बात की जाती है अगले कि प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यम को, या तो कह सकते हैं कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में क्या करता है, गमन कर लेता है, और अपारदर्शी माध्यम में क्या होता है, प्रकाश गमन नहीं। ठीक है, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गमन करता है और अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश गमन नहीं। पांचवा पॉइंट चलते हैं, प्रकाश जब देखो, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार या लेप किए गए सतह से टकराता है, ठीक है, तो प्रकाश का होता है परावर्तित। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ जो होता है अलग अलग वस्तुओं पे जब पड़ता है तो वो अपना अलग अलग रूप दिखाता है। जिसे हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार से टकराता है तो क्या करता है, लेप लगे हुए टकराता है तो परावर्तित हो जाता है। जब प्रकाश क्या होगा, जब प्रकाश के अंदर ये भी गुण होता है कि प्रकाश के अंदर देखो, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश के अंदर परावर्तन का गुण होता है, अपवर्तन का गुण होता है, और अवशोषण का गुण भी प्रकाश के अंदर होता है। मतलब प्रकाश ऐसे किसी पदार्थ पे आके टकराएगा तो वहां से जब किसी पदार्थ पे टकराएगा तो परावर्तित भी हो जाएगा। ऐसा कोई पदार्थ पड़ेगा जिसपे टकराएगा तो अपवर्तन का भी काम करेगा, और कुछ ऐसे पदार्थ मिलेंगे जिससे टकराएगा तो वह कहा जाएगा अवशोषित हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश के अंदर ये भी क्या होता है, गुण। ठीक है, अब बात की जाती है कि प्रकाश की जो चाल होती है, ठीक है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल हम कह सकते हैं निर्वात बोल लीजिए, निर्वात कह लीजिए, या तो वायु कह लीजिए। दोनों बातें एक ही तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि दोनों में प्रकाश की चाल लगभग लगभग क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश की जो चाल निर्वात में या तो वायु में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब बात की जाती है, अगला पॉइंट की बात करेंगे, और अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है कि दूरी की बात होती है। ठीक है ना, कि आप कभी कभी देखे होंगे कि प्रकाश, ये माना जाता है कि प्रकाश का जो मतलब प्रकाश से जो किरण निकलती है उन सभी किरणों को श्वेत प्रकाश किरण बोला जाता है। और श्वेत प्रकाश किरण के जो होते हैं यही माना जाता है, श्वेत प्रकाश किरण बोला जाता है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। और ये बोला जाता है कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है ना, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है हम कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक, या तो पुरानी किताबों में लिखा हुआ है 3800 से एंगस्ट्रॉम से 7800
नेक्स्ट राउंड का, ठीक है। ये आपको मिलेगी, नई किताब में दिया है, पुरानी किताब, ठीक है ना। तो वो कुल मिला के यहाँ से बातें समझ में आएगी, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ये आपको शायद स्पष्ट रूप से बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब कभी कभी यही भी मिल जाता है कि प्रकाश का विवर्तन, ठीक है ना, प्रकाश का विवर्तन। तो हमको जहां तक उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी, तो थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं प्रकाश के विवर्तन के बारे में, ठीक है। प्रकाश के विवर्तन के बारे में तो बात की जाएगी प्रकाश के विवर्तन की। प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा सोचिएगा। मान लीजिए ये कोई पाइप है, ये कोई क्या है, और इस पाइप के अंदर हम कोई अपारदर्शी कण, छोटा सा कोई कण, ठीक है। सोचिए थोड़ा सा, ये एक पाइप है और इस पाइप के अंदर अपारदर्शी हमने एक छोटा सा कण को क्या कर दिया। जब हम अपारदर्शी कोई पाइप के छोटे से कण को रख देते हैं ना, जब हम प्रकाश को यहां से भेजते हैं, समझिएगा, हमने प्रकाश को जब यहां से भेजा, तो प्रकाश जब जाएगा तो जाने के बाद इस अपारदर्शी कण से क्या करेगा, टकराएगा, ठीक है। इस अपारदर्शी कण से क्या करेगा, टकराएगा, और टकरा कर प्रकाश क्या करता है, यहाँ से थोड़ा सा पथ को क्या करता है, बदल देता है, ठीक है ना। और यही घटना कहलाती है प्रकाश का विवर्तन। बात समझ में आ रही है। सोचिए थोड़ा सा कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। ऐसे सोचिए, ये कोई पाइप है, इसके अंदर हम क्या करें, एक छोटा सा अपारदर्शी कण, ठीक है ना, रखे हुए हैं, और हम प्रकाश की किरणों को क्या कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी किरण होगी जो जाके उस कण से क्या करेगी, टकराएगी, और टकरा कर क्या करती है, वह किरण क्या करती है, थोड़ी सी उड़ जाती है। यही घटना कहलाती है प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। कल पढ़ा जाएगा प्रकाश का परावर्तन, और उससे पहले ये पढ़ा जाएगा कि प्रकाश किरण क्या होती है और प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं। इतनी बातें पढ़ने के बाद हम कल पढ़ेंगे प्रकाश का। पहले हम पढ़ लेंगे क्या, प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश किरण किसे कहते हैं, उसके बाद प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, और प्रकाश किरण पुंज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अभी सारी और बात होगी किसकी, समांतर प्रकाश किरण, मतलब यही चीजें होंगी। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं, प्रकाश किरण पुंज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बात होगी, तब जाके बात होगी किसके, प्रकाश के परावर्तन की बात होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि कल लगभग लगभग आपका प्रकाश का परावर्तन शुरू हो जाएगा। तो जहां तक हमें उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल।